आइए आज एक बहुत ही गहरे और रहस्यमयी विश्लेषण में उतरते हैं। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि अगले कुछ मिनटों का एक गहरा सत्संग है। युगों से भटकती हुई इंसानी चेतना की कहानी, जो हमेशा बाहर की दुनिया में शांति तलाश रही है। आज हम बाहर के शोर से निकलकर सीधे भीतर के परम सत्य की ओर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पूरा ध्यान इस एक अद्भुत रहस्यमयी पंक्ति पर टिका है। गिरा हमारा शून्य में और अनहद में विश्राम। सच कहें तो संतों की वाणी कभी सीधी सपाट नहीं होती, वो हमेशा गहरे प्रतीकों में छिपी होती है। ये कोई ईंट पत्थर के घर, आसमान या बाहर बजने वाले संगीत की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है। असल में ये इंसान के भीतर चलने वाली चेतना यात्रा का एक बहुत ही सटीक और गहरा इशारा है। अब जरा इस तुलना को देखिए। हम इंसान हमेशा अपनी शांति बाहर ही तो खोजते हैं, है ना? कभी धन में, कभी रिश्तों में, कभी नाम में, या फिर इस नश्वर शरीर में। लेकिन संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं कि भाई ये सब तो बस अस्थायी सराएं हैं। इसके ठीक उलट, जो सच्चा साधक है वो उस स्थायी वास्तविकता को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजता है। वो शरीर के 9 द्वारों से अपना ध्यान खींचता है और भीतर उस 10वें द्वार में प्रवेश करता है। वही उसका असली घर है। तो चलिए इस रहस्यमयी पंक्ति के सबसे पहले प्रतीक को डिकोड करते हैं। गिरह यानी चेतना का असली घर। अब यहाँ गिरह का मतलब कोई सीमेंट या ईंट पत्थरों से बना मकान नहीं है, बिल्कुल नहीं। गिरह का मतलब है हमारी चेतना का वो वास्तविक ठिकाना, हमारी आत्मा का मूल स्थान। ये भीतर का वो स्थिर केंद्र है जहां पहुंचकर मन का सारा भटकाव, सारी भागदौड़ हमेशा हमेशा के लिए रुक जाती है। जब इंसान बाहर से मुड़कर भीतर लौटता है ना, ठीक तभी उसे अपनी ये वास्तविक गिरह मिलती है। और इस सच्चे घर तक वापस लौटने की एक बहुत बड़ी शर्त है। और वो शर्त क्या है? बाहरी दुनिया से अपना ध्यान पूरी तरह हटाना। सीधी सी बात है, जब तक ध्यान बाहर के शोर में, इच्छाओं में और दुनिया की उलझनों में फंसा रहेगा, तब तक उस भीतर के घर का रास्ता मिल ही नहीं सकता। ये पूरी तरह से एक अंतर्मुखी वापसी है, अपने अंदर की ओर एक कदम। अब ये वापसी हमें हमारे दूसरे गहरे प्रतीक की ओर ले जाती है, सुन, जिसका अर्थ है एक जीवित मौन। सुन सुनकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खाली हो गया हो, है ना? लेकिन इसका अर्थ कोई मृत शून्यता या डरावना खालीपन नहीं है, बल्कि ये तो वो अवस्था है जहां विचार एकदम शांत हो जाएं, सारी इच्छाएं रुक जाएं और अहंकार पूरी तरह गिर जाए। इसे ऐसे समझिए, जैसे समुद्र की सतह पर तो बहुत शोर होता है, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, लेकिन उसकी गहराई में बिल्कुल शांत और स्थिर जल होता है। सुन भीतर की वही गहराई है। संत कबीर, गुरु नानक, भगवान बुद्ध, इन सभी ने इसी शून्य की ओर इशारा किया है। गुरु ग्रंथ साहिब जैसे महान आध्यात्मिक ग्रंथों में इसी प्राथमिक शून्यता को शून्य समाधि कहा गया है। लिखा है, शून्य समाधि गुफातः आसनो केवल ब्रह्मपूरन तह बासनो। ये कोई मुर्दा शांति नहीं है, बल्कि एक अत्यंत जीवंत और जागृत शांति है। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति न हिंदू रहता है, न मुस्लिम, न अमीर और न ही गरीब। वहां बचती है तो केवल और केवल शुद्ध चेतना। चलिए अब हम तीसरे और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक पर आते हैं, अनहद, यानी वो नाद, वो गूंज जिसकी कोई सीमा नहीं। अनहद शब्द असल में 2 शब्दों से मिलकर बना है, अन और हद, मतलब जिसकी कोई हद या सीमा ही ना हो। अब देखिए, आहत ध्वनियां वो होती हैं जो किसी भौतिक टकराव से पैदा होती हैं, जैसे गिटार के तार छेड़ने से या हवा के टकराने से। लेकिन अनहद नाद बाहर के कानों से सुनाई देने वाला कोई आम संगीत नहीं है। ये बिना किसी टकराव के निरंतर गूंजने वाली एक ब्रह्मांडीय कंपन है, जो सिर्फ और सिर्फ तब प्रकट होती है जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये गहरी आंतरिक कंपन दुनिया की लगभग हर प्रमुख रहस्यमयी परंपरा में पहचानी गई है। अब देखिए, सिख धर्म में इसे नाद या शब्द कहा गया, सूफीवाद में इसे सौते सुरमदी पुकारा गया, हिंदू धर्म में इसे आकाशवाणी या नाद ब्रह्म का नाम मिला, और ईसाई धर्म में इसे द वर्ड या होली स्पिरिट कहा गया। नाम अलग अलग जरूर हैं, लेकिन यकीन मानिए वो भीतर की दिव्य गूंज बिल्कुल एक ही है। जैसे जैसे कोई साधक इस शून्यता में गहराई तक उतरता है ना, उसके भीतर एक बेहद सूक्ष्म चेतना जाग उठती है। कई ग्रंथों में बताया गया है कि ये कंपन एक मौन संगीत और दिव्य शांति के रूप में अनुभव होती है। संतों ने इसे ही ओम की ध्वनि, शब्द, नाम या सत्य की तरंग कहा है। सच तो यह है कि यही वो निरंतर गूंजने वाली जीवन धारा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। और इन सब से गुजरते हुए
हम पहुंचते हैं अपने चौथे और अंतिम प्रतीक पर, विश्राम, यानी हमारी आत्मा का परम विश्राम। विश्राम का मतलब सिर्फ शरीर को बिस्तर पर लिटाकर आराम देना नहीं है। ये वो सर्वोच्च अवस्था है जहां मन की दौड़ हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, इच्छाओं का भारी बोझ गिर जाता है और हर तरह का डर समाप्त हो जाता है। इंसान अपनी पूरी जिंदगी बस भागता ही तो रहता है, कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए या कुछ बचाकर रखने के लिए। लेकिन संतों का बड़ा ही स्पष्ट कहना है कि जिसे अपने भीतर का सत्य मिल गया, उसे फिर कहीं और जाने की कोई जरूरत ही नहीं, उसे भीतर पूर्ण संतोष मिल जाता है। तो अब जरा सोचिए, इन चारों प्रतीकों गिरह, शून्य, अनहद और विश्राम का हमारी रोजमर्रा की साधना से असल में क्या संबंध है। जब हम इन सबको एक साथ मिलाते हैं तो एक बहुत ही व्यवहारिक आध्यात्मिक विज्ञान उभरकर सामने आता है, जिसे सुरत शब्द योग कहा जाता है। सरल भाषा में कहें तो ये हमारी आत्मा का उस दिव्य ध्वनि के साथ मिलन का एक सीधा मार्ग है। और ये यात्रा होती कैसे है? चलिए इसे कदम दर कदम समझते हैं। पहला कदम, शरीर के 9 बाहरी द्वारों से अपने ध्यान को पूरी तरह समेट लेना। दूसरा कदम, उस समेटे हुए ध्यान को 10वें द्वार यानी आंखों के केंद्र पर एकाग्र करना। तीसरा कदम, मन के पूरी तरह शांत होने पर शून्य के उस जीवित मौन में प्रवेश करना। और अंत में चौथा कदम, उस असीम अनहद चेतना के साथ पूरी तरह से एक हो जाना, विलीन हो जाना। जब कोई इस गहरी एकाग्रता का निरंतर अभ्यास करता है तो उसे जो सबसे बड़ी मंजिल मिलती है वो है जीवन मुक्ति। इसका मतलब ये नहीं कि मुक्ति मरने के बाद मिलेगी, बल्कि इसका अर्थ है इसी भौतिक शरीर में जीते जी पूरी तरह से स्वतंत्र और मुक्त हो जाना। चेतना उस जीवन धारा पर ऊपर की ओर तैरने लगती है और जीते जी आत्मा को पूर्ण स्थिरता मिल जाती है। क्या ये अद्भुत नहीं है? इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक इंसान था जो पूरी दुनिया में अपना घर खोजता रहा। कभी उसने धन में शांति खोजी, कभी मंदिरों में, कभी लंबी यात्राओं में, पर उसे हर जगह बस बेचैनी ही मिली। एक दिन वो बुरी तरह थक कर हार कर शांत बैठ गया और तभी पहली बार उसके भीतर मौन उतरा। उस सन्नाटे में उसे एक अदृश्य संगीत सुनाई दिया, बिना शब्दों का, बिना किसी साज का। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि अरे, जिस घर को मैं पागलों की तरह बाहर खोज रहा था वो तो हमेशा से मेरे ही भीतर था। इसका सीधा सा सार यही है, बाहर नहीं, भीतर लौटिए। शोर में नहीं, मौन में जाइए, और इच्छाओं में नहीं, बस एक साक्षी बन के देखिए। ये सब इतनी गहराई से समझने के बाद अब हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड का वो असीम अनहद संगीत पहले से ही हमारे भीतर बज रहा है, तो फिर इस बाहर की अशांत दुनिया में ये बेचैन तलाश क्यों? संतों का अंतिम संदेश बड़ा ही साफ है। जो भीतर के शून्य में उतर गया, उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का संगीत सुनाई देने लगता है। और इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं संपन्न करते हैं। मौन में उतरें और अपने भीतर के उस संगीत को सुनें।